दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मर्चेंट नेवी कैसे बनती हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मर्चेंट नेवी के बारे में सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होगा कि मर्चेंट नेवी कैसे बनती हैं, इनका काम क्या होता है। इसके साथ साथ मर्चेंट नेवी बनने के लिए कौन से कोर्स है जिन्हें हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ 12th से लेकर एक मर्चेंट नेवी बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, और लास्ट में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि मर्चेंट नेवी बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। यानी कि सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि मर्चेंट नेवी कैसे बनती है। दोस्तों ये सबसे पहले आपको बताते हैं कि मर्चेंट नेवी क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मर्चेंट नेवी होता है वो अलग होता है। मर्चेंट नेवी में आपको वाणिज्य एक व्यवस्थाएं होती है जिसमें आपको किसी भी जो भी माल होते हैं या फिर यात्री होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना होता है। यानी कि सामान जो हो गए या फिर यात्री हो गए उनको आपको जल मार्ग के थ्रू आपको ट्रांसपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं एक तरह से कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रियों को और जो भी आपके सामान होते हैं उनको पहुंचाना होता है। और इस काम को करने वाले व्यक्ति को ही मर्चेंट नेवी कहा जाता है। दोस्तों मर्चेंट नेवी के फील्ड में बहुत सारे व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप इस फील्ड में करियर बनाते हैं तो आप आसानी से इसमें जॉब पा सकते हैं। दोस्तों मर्चेंट नेवी में सरकारी और आपके प्राइवेट दोनों कंपनियाँ काम कर सकती हैं, तो आप प्राइवेट मर्चेंट नेवी में जॉब पा सकते हैं और आप चाहें तो आप जो भी प्राइवेट होती हैं या फिर गवर्नमेंट दोनों में आप जॉब पा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर आप एक प्राइवेट या फिर आप गवर्नमेंट जाना चाहते हैं यानी कि मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, यानी कि 12th में कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए और कौन सी कोर्स की डिग्री आपके पास होनी अनिवार्य होती है। दोस्तों अगर आप एक मर्चेंट नेवी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले पास कर लिए अपना 12th आपका होना चाहिए पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट होना आपका कंपलसरी होता है। इसके साथ साथ आपके पास बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए, यानी कि एरोनॉटिकल साइंस में कर सकते हैं, आप मरीन इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए यानी कि बीई या फिर बीटेक कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप चाहें तो बीएससी भी कर सकते हैं। तो कुछ कोर्सेस ऐसे भी होते हैं जो आपके कराए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि 12th के बाद आप कौन से कोर्सेस हैं जिसे करके आप एक मर्चेंट नेवी बन सकते हैं। दोस्तों एक मर्चेंट नेवी बनने के लिए आप बीटेक कर सकते हैं मरीन इंजीनियरिंग में, बीएससी कर सकते हैं मरीटिंग साइंस में, इसका बीएससी कर सकते हैं नॉटिकल साइंस में, बीटेक कर सकते हैं मरीन इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ आप बीएससी कर सकते हैं शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर्स में, बीबीए कर सकते हैं लॉजिकल एंड रीजनिक्स और इकोनॉमिक्स में, या फिर डिप्लोमा इन न्यूट्रिक साइंस लीडिंग टू बीएससी। ये कुछ कोर्सेस हैं जिससे आप 12th के बाद कर सकते हैं और करके आप बन सकते हैं एक मर्चेंट नेवी। अब बात करते हैं जो आप में से मोस्ट में क्वेश्चन अभी आता है कि एक मर्चेंट नेवी बनने के लिए एज लिमिट क्या निर्धारित की गई, तो आपका उम्र जो होनी चाहिए वो 16 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए अगर आप पाना चाहते हैं जॉब मर्चेंट नेवी में। हाइट की बात करें तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना कंपलसरी होता है, और आपकी चेस्ट जो होना चाहिए वो कम से कम लगभग आपको 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना भी चाहिए। तो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट भी आपके अंदर होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि एक मर्चेंट नेवी कैसे बनती है। दोस्तों अगर आप एक मर्चेंट नेवी बनना चाहते हैं तो 12th जैसे ही आप पास कर लेते हैं इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन करना होता है। ग्रेजुएशन में कोर्सों के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, वो सारे कोर्सों को आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे आप उन कोर्सों को कर लेते हैं इसके बाद आपको मर्चेंट नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप गवर्नमेंट के थ्रू या फिर प्राइवेट कंपनियों में दोनों के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद आपका लिया जाता है इंटरव्यू, अगर आप गवर्नमेंट करते हैं या फिर प्राइवेट दोनों के लिए। और इंटरव्यू को अगर जैसे ही आप क्लियर कर लेते हैं देन आपको इंटरव्यू के साथ साथ आपका रिटन एग्जाम भी, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो इंटरव्यू के साथ ये सारी भी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपको कराया जाता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में बहुत ही नॉर्मल होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। फिजिकल टेस्ट भी होता है जिसमें आपकी हाइट वगैरह चेक की जाती है और आपका चेस्ट वगैरह, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, फिजिकल भी आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। मेडिकल में आपको चेक किया जाता है कि आपको मेडिकली कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, और इंटरव्यू आपका भी नॉर्मल सा ही होता है जिसे आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। बात करते हैं रिटन एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि कौन से आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो जीके से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपने जीके की अच्छी से तैयारी की ली है तो आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, और एग्जाम वगैरह को क्लियर करने के बाद रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल और इंटरव्यू को क्लियर करके आप बन जाते हैं एक मर्चेंट नेवी। दोस्तों एक मर्चेंट नेवी बनने के बाद आपकी जो सैलरी होती है उसके बारे में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। तो बात करते हैं कि मर्चेंट नेवी की सैलरी की, तो लगभग इनकी सैलरी 25,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपये प्रति मंथ हो सकती है। दोस्तों बात कर रहे हैं आपकी मंथली सैलरी की। दोस्तों जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी हो सकती है 20 से 25,000 रुपये, और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप जैसे जैसे बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, आप महीने की लगभग 10 से 20 लाख रुपये भी मंथली के कमा सकते हैं एक मर्चेंट नेवी बन के। आई होप आप समझ गए होंगे कि
12th पास करने के बाद मर्चेंट नेवी बनने तक क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स बता दी। दोस्तों वीडियो से कोई भी मन में आपकी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।